मैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में हूँ। दिल्ली की वही जगह जहाँ पर पूरे देश से हजारों युवा आते हैं ये सपना लेकर कि वो एक दिन यूपीएससी की परीक्षा पास करेंगे, एक दिन बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बनेंगे, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। बहुत गरीब घरों से बच्चे आते हैं ये सोचकर कि एक अच्छी जिंदगी जीने का उनके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता आखिरी रास्ता है कि वो यहाँ आए, मेहनत करें। लेकिन उस सपने तक पहुंचने की जो गली जाती है, वो गली कितनी गंदी है, कितनी टूटी फूटी है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, उसमें कितनी गंदगी है, वो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आप ये समझ लीजिए कि यही वो गली है जहां से सारे बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं। आप देख लीजिए, और जितने पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं इस गली में, इनका रास्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनका जीवन पथ है, यही इनका अग्निपथ है। और ये घिरा हुआ है इस तरह के बिजली के खतरनाक तारों से, ये घिरा हुआ है ऐसे पीजीज से जिनमें शायद जानवर भी रहना पसंद ना करें। ये इनका जीवन है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ का जो डीलर होता है वो पैसा लूटता है, उसके बाद खाना पीना जो देता है वो पैसा लूटता है, पीजी जो दे रहा है वो पैसा लूटता है, बिजली का पैसा लूटा जाता है, पानी का पैसा लूटा जाता है, उसके बाद कोचिंग सेंटर वाले लूटते हैं। और इस तरह से एक छात्र एक साल में अपने परिवार से, अपने घर से लाखों रुपया ले लेता है और ऐसी स्थिति में रहता है जैसे वो किसी तबेले में रहता हो। आप शायद अपने बच्चों को यहां नहीं भेजना चाहेंगे आज जब ये सारी असलियत आप देखेंगे। और इसी जगह पर 3 दिन पहले 3 छात्र, उनकी मृत्यु हो गई। एक 21 साल का, एक 25 साल का, एक 28 साल का। तीनों सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और ये जो पूरा लालच का खेल है जिसमें सारे लोग मिले हुए हैं, जो इन छात्रों को असल में पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पैसा दूध देने वाली गाय समझते हैं, उनके लालच ने इन 3 छात्रों की जान ले ली। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ शिक्षा की हर कदम पर बोली लग रही है। आप आज बस मेरे साथ चलते जाइए और जिंदगी की ये सच्चाई आप देखते जाइए, आपको बहुत बुरी लगेगी। हमारे साथ है शारदा, और आपका नाम क्या? ऋतुजा। ऋतुजा ऋतुजा शारदा और ऋतुजा का हम पीजी देखने जाएंगे और फिर पूरे देश को दिखाएंगे। देखिए, वेब सीरीज बनाना तो बहुत आसान है। आपने कोटा फैक्ट्री बना दिया, आपने एस्पिरेंट्स बना दिया, अच्छा बनाया। लेकिन वेब सीरीज में, फिल्मों में जो आप देखते हैं उससे असलियत कितनी अलग होती है, और जो असली जीवन के जो पात्र होते हैं वो कितने अलग होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, आज आप पहली बार देखिएगा। इसलिए मैं आपको लेकर जाता हूं इन सबके पीजीज में। इनका जीवन क्या है, जरा थोड़ी देर निकालिए और देखिए कि हमारे देश का जो युवा है वो कितना परेशान हो रहा है। हमारे देश का जो युवा है वो भ्रष्टाचार के नीचे कितना दबा हुआ है, उसके अंदर कितना गुस्सा है, वो कितना दुखी है। और किसी भी देश का जो युवा है अगर वो दुखी है, वो परेशान है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे हैरानी है कि इतने सारे, इतने नाराज हमारे युवा हैं और इन तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं, कोई इनकी बात नहीं सुनता। तो आज मैं इनके जीवन में आपको थोड़ी देर के लिए लेकर जाऊंगा। आइए आप, चलो। हाँ हाँ, एक बार मैं आपको जरा दिखा दूं हमारे देश में बड़े बड़े आईएएस कहां बनते हैं। और हालत देख लीजिए जरा, ये देखिए सड़क की हालत आप देख लीजिए। ये सारे वही लोग हैं, सब टैक्स दे रहे हैं, सब जीएसटी दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का कारोबार यहां होता है इस सड़क पर। और उस वहां की हालत आप देख लीजिए। ये ठीक नहीं हो रहा इन बच्चों के साथ। ये पीजी का मेन गेट है। हाँ, यहाँ से पानी यहाँ तक रहती है सर। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए, तो पानी जो है यहाँ तक आ जाता है? हाँ, पानी यहाँ तक आ जाती है। देख रहे हैं आप, ये, हाँ, ये पानी का निशान है, यहाँ तक पानी आ जाता है। पानी आ जाता है। और इसका आप कितना पैसा देते हैं? हम 10.5 दे रहे हैं। केबिन से सर, मेरा रूम नहीं है सर। 10,500 दे रहे हैं मरने के लिए, पानी में डूबने के लिए। कुछ नहीं, हम तो ये देखने आए बच्चे कैसे रहते हैं। 17 लोग रहते हैं पीजी में। 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है, एक ये है, एक ये है।
अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में यूपीएससी की परीक्षा कैसे क्रैक की जाती है। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो कैसे रहते हैं, आइए चलो। अब जरा पीजी देखिए, ये बच्चियां कैसी स्थिति में रहती हैं और कहां तैयारी करती हैं। आईएएस कैसे बनते हैं देखिए। अरे बाप रे, हाँ आप यहां रहती हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पकड़ो आप, देखिए अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं सर टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। टीचर्स बोलते हैं इतना। हाथ की दूरी पे मोबाइल रखने की, हाथ की दूरी पे जगह ही नहीं है सर। ये बस इतना क्यूबिकल है, कमरा नहीं है ये। प्लीज बोलिए यार, हाँ, आप अपने लिए ही आए ये यार। छोटा सा एक बिस्तर है जिसमें एक व्यक्ति किसी तरीके से, शायद पूरा भी नहीं आएगा। डर से मारे बोल नहीं रहा, पता है कि निकाल देंगे वो यार। ये देखिए, ये है पढ़ने के लिए सर मैं कुर्सी आपको है, डबल सीटर दिखाती हूँ जो टेबल सब है, और ये है, और छोटा मोटा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ किताबें हैं, बस 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 ये। यही है 10,500 दे रही हूँ मैं। और इसका 10,500 पे कर 10,500 रुपये आप इसका दीजिए। 10,500 पे कर रही हूँ सर। कोचिंग का फी अलग 2.5 लाख दिया मैंने। और यही हमारे भारत का नक्शा है जिसको हम कहते हैं मेरा भारत महान। बाप रे, देखिए। अब देखिए, ये डबल सीटर है, मतलब इसमें 2 लोग रहते हैं और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। एक छोटा सा बिस्तर ये है जिसमें, जैसे मैं आपको कह रहा था, मुश्किल से एक जना आ सकता है और एक यहाँ है। हमारी मम्मी आ गई ना तो उनको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसमें तो मुझे लगता है कोई और रह भी नहीं सकता। और ये किताबें हैं, बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। और देखिए, ये कुछ छोटा मोटा खाने पीने का या जरूरत का सामान, बिना खाने के 10,500 रुपए। ये 3 सीटर है। 3 सीटर मतलब इसमें 3 लोग रहते हैं। इसमें आप 3 बिस्तर देखेंगे, 1 2 3। इसका रेंट क्या है? 9,000। तो 27,000 रुपए अगर आप देखें तो 27,000 रुपए इसकी कीमत है। आपका पढ़ाई में मन लग जाता है यहाँ? पढ़ पाते हो? कभी कभी कंजस्टेड फील होता है तो नहीं होता, बाहर घूम लेती हूँ, और कभी कभी हाँ हो जाते हैं। आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हो? हाँ। तो आपकी फैमिली ने देखा है आपको कभी कि आप यहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? हाँ देखे तो है, पर क्या करे, सबका फैमिली तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो फैमिली के दौरान चले जाती हूँ। आज हम यहाँ होता क्या है सब दिखाएंगे। एक और पीजी है बेसमेंट में, आप ये देख लीजिए। चलो, बेसमेंट में पीजी अलाउड है? नहीं है, लेकिन चल रहा है जी, चल रहा है, अब देख लीजिए चल के। हर चीज यहाँ पर गैर कानूनी चल रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा है ये। अब सोचिए, ये शिक्षा का मंदिर भी है, इसको शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, और यहाँ शिक्षा का मंदिर बंद करके शिक्षा की दुकान चला दी। और वो दुकान भ्रष्टाचार के कूड़े के ऊपर बनी हुई है। पहले आपको तार दिखाता हूँ, देखो, पहले मैं आपको बिजली के तार दिखाता हूँ। ये देखिए आप, हाँ आप देखिए, अब धीरे 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 ये बिजली के तार देखिए आप, दूर हो जा भाई, दूर हो जा। ये देखिए आप, बिजली के तार, पूरा जाल यहाँ पे फैला हुआ है। ये सारा इलीगल है जो ऊपर बन रहा है। पूरा इलीगल है। अगर आप बावन ब्लॉक में चले तो वहाँ पूरा एस्बेस्टस डाल डाल के एकदम गर्मी में तबाह करके, और सारे टॉप फ्लोर पे तो पूरा देश आज देख ले कि ये शिक्षा की दुकान कैसे चलती है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ, एक सेकंड, देखिए, किसी ने बड़े संभाल के, बहुत दिमाग से स्कूटर यहाँ खड़ा किया ताकि कोई अंदर ना जा सके। जो एमसीडी है, पानी भरा रहता है, सारी चीज होती है। कभी आप इसकी शिकायत करते हैं, कभी ड्रेनेज की? और इस तरह सर मैंने अभी भी, मेरी ड्रेनेज जो है मेरी अभी भी पेंडिंग है। बाहर का जो सीवर है उसकी ड्रेनेज मेरी अभी भी पेंडिंग है। उसके अंदर वो ठीक करके जाते हैं और डंडे से साफ करते हैं। कोई मशीन, कोई बस वाली मशीन कोई नहीं आती। बाकी दिल्ली में तो आते हैं वो साफ करने के लिए, बट हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता। मेरी अभी भी, अगर आप चेक करोगे, मेरी भी अभी भी मेरी जो है कंप्लेंट है, पेंडिंग है वहाँ पर। उन्होंने एक बार डंडे से साफ कर दिया, अच्छा जी हम दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं। एक बार हम बस यहाँ चल के देख लेते हैं। देखिए, इसमें पानी भर गया था। ये बेसमेंट में पीजी है। अब मैं जब यहाँ आया तो
बदबू आ रही है यहाँ। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पानी है बारिश का वो यहाँ भर गया। तो पानी भरने के बाद क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये छोटा सा पीजी है, एक इसमें बिस्तर है, और आपको यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ मुझे सांस नहीं आ रहा है। मैं ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकता क्योंकि सांस नहीं आ रहा है। ये इतना ये 15,000 का है। एक आपको मैं एक अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए वो देखिए सामने, वो देखिए अब आपको सर मैं इसमें पढ़ा हूँ। इलीगल। अच्छा तुम यहाँ पढ़े हो? 2 साल पहले मैं पढ़ा हूँ। अच्छा इसमें ये लाइब्रेरी है। सारी लाइब्रेरी लॉक करके बोर्ड हटा के और यहाँ से गायब हो चुके हैं। सर मैं पढ़ा हूँ, जब 15 मिनट बारिश हो तुम जाती है तो इसमें पढ़े हो तुम? तो आज एक ऐसी आपको एक अवैध लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, बेसमेंट में अलाउड नहीं है। ऐसी यहाँ पर सैकड़ों लाइब्रेरीज हैं और आप पानी भरता है, हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए हम पिछली वाली बारिश में गए भी नहीं थे। पढ़े हो इस लाइब्रेरी में? 2022 में मैं इसमें पढ़ा था। इसमें इतना पानी भरता है, अगर 5 मिनट बारिश हो जाती है तो घोंटू भर तक पानी। इसका ड्रेनेज पूरा खराब है और इसका फीस 2,500 रुपए लेता है। ये छोटी सी सीट का 2,500 रुपए महीना और 100 रुपए भी कम नहीं करते ये। सर इस ना लाइब्रेरी का अच्छी लाइब्रेरी है और जितने भी लाइब्रेरी अभी बेसमेंट में खुले हुए हैं सबका बोर्डर बैनर सब हटा दिया, सबने ताला मार दिया। तो देखिए ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं रातों रात बंद हो गई। और देखिए ये देख रहे हैं ये ताला। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर पानी भर जाए, इस एक लाइब्रेरी में कितने 100 बच्चे इस छोटी सी लाइब्रेरी में जो बेसमेंट में यहाँ है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, और कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो आप सोच सकते हैं। ये असल में सारी मौत की फैक्ट्रियां हैं, ये मौत की लाइब्रेरी है। अच्छा बेसमेंट में पूरा कोचिंग का ये वाला इसको भी बंद कर दिया। ये कोचिंग है। हाँ देखिए नेक्स्ट IAS बहुत ही फेमस कोचिंग है। एक आप देख रहे हैं, ये भी एक कोचिंग सेंटर है, बेसमेंट में चलता है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। ये देखिए, और जब से ये हुआ है उसके बाद ये यहाँ से लॉक देख रहे हैं आप, लॉक करके सब बंद कर दिया। 500 बच्चे एक टाइम में यहाँ पे अंदर होते हैं। टेस्ट के टाइम में ये लॉक कर देते हैं। मुझे इस बात की हैरानी है, मैं यहाँ 1 घंटा मैंने यहाँ पर बिताया है, 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ यहाँ पर क्या क्या गैर कानूनी, पूरा जो नेक्सस है मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जो माफिया काम कर रहा है, यहाँ लैंडलॉर्ड कैसे करते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर कितनी कोचिंग सेंटर गैर कानूनी है, बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं, बच्चों से पैसा लूट रहे हैं। बस मैं आपको एक घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ। हैरानी की बात यह है कि यहाँ ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, अगर वो चाहें, मैंने 1 घंटे में पता लगाया, वो तो चाहे तो 10 मिनट में पता लगा सकते हैं। MCD वाले कुछ नहीं कर रहे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय कुछ नहीं। अब आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैंने इतनी सी देर में आपको सब कुछ कैमरे पे दिखा दिया तो इस 145 करोड़ के देश में लोगों को कभी पता ही नहीं चला। दिल्ली में इस जगह पर जहां वाईफाई चलता है, टीवी चलता है, 24 घंटे हर चीज है यहाँ पर, और ये इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार की दुकान यहाँ पर खुलेआम चल रही है, ये लोगों तक पहुंची नहीं। लोग आते हैं यहाँ पर, वेब सीरीज बना के चले जाते हैं, इन बच्चों के ऊपर फिल्में बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ये जो बात है, जो कड़वी सच्चाई है, इसे कोई बताने को तैयार ही नहीं है। आप अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहोगे? मैं कभी नहीं चाहूंगा। और मैं आपसे आज मैं देश के हर माता पिता से पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को यहाँ इस गैर कानूनी अड्डे में भेजना चाहेंगे? वो भी लाखों रुपए महीना खर्च करके। सर हमको एथिक्स का ओनर ब्रोकर हमको एथिक्स का जो प्रताड़ना होती है यहाँ पे बच्चों की, उस चीज को भी हाईलाइट करने की जरूरत है सर। जो ओनर धमकी देते हैं यहाँ पे बच्चों को कि खाली कर दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है और पुलिस कोई कंप्लेन। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जिन बच्चों ने हिम्मत करके हमें अपना पीजी दिखाया है,
और आप देखिएगा, मैं आपको खबर भी बताऊंगा, उनसे आप देख लीजिएगा, शाम तक उनकी पीजी खाली करवा ली जाएगी, नोटिस आ जाएगा उनका। और ये पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये होने मत दीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा, आप मुझे बताइएगा, ये हम होने नहीं देंगे। सर हमको मेंस के एग्जाम में एक एथिक्स का आप मेंस दे रहे हैं? ये ब्रोकर है जो लूटते हैं स्टूडेंट, लूटते तो ओनर भी एनआरआईज रहते हैं, तो वो लोग इनको फ्लैट हैंड ओवर कर दिया। ये लोग मन मर्जी रेंट और मन मर्जी की चीजें दे रहे हैं। सबसे बड़े ब्रोकर है। अरे नहीं है, आप हट जाओ भाई। सर वेतन नहीं है भाई, देखो 8,000 के फालतू ब्रोकरेज, 20,000 का रूम, 8,000 के फालतू ब्रोकरेज, और फिर से बच्चों को टेंशन भी दी जाती है। टाइम फिक्स इनका। देखिए कैसे गुस्सा फट रहा है। एक मौका मिला छात्रों को और कैसे गुस्सा फट के आ रहा है। 5,000 का रूम 10,000 में मिलता है। अच्छा, लैंडलॉर्ड क्या बोलते हैं? ऐसा है कि हम लोग तो मीडिएटर हैं, हम ना हमारे मकान है यहाँ पर, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है। बच्चे आते हैं, बच्चों की हम सेवा करते हैं और ये सेवा शब्द आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। सर ऐसा है, मैं 100 रुपए का एग्रीमेंट, 300 रुपए पुलिस को जाते हैं, इनका नेक्सस है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, बेसमेंट यहाँ इलीगल है, लेकिन बोर्ड के ऊपर अगर आप देखें, वहाँ देखिए लिखा है शॉप्स, ऑफिसेज, बेसमेंट हाउसेज, यानी बेसमेंट यहाँ पर खुलेआम। आप उसमें लाइब्रेरी खोलिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, पीजी खोलिए, कुछ भी आप कीजिए। आपको पुलिस को पैसा खिलाना है, एमसीडी वाले को पैसा खिलाना है, और आप दबा के अच्छी तरीके से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। सर ये कि ओनर्स यहाँ पे विदाउट ब्रोकरेज देते ही नहीं है, अगर खुद भी उनको अप्रोच करे तो ये नेक्सस पूरा नहीं देते। यहाँ के जो पार्षद है आरती चावला, उनके पति यहाँ के सबसे बड़े ब्रोकर हैं, और उनकी सह पे जो यहाँ के मकान मालिक और ब्रोकर हैं, वो सारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। बढ़ाने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का रेंट 6 से 7 रुपए, और ओनर हम लोगों को 15-16 रुपए चार्ज करे। मतलब बिजली का दाम दुगना। सर यहाँ पे जो हम लोगों का बिल 3,000 आना चाहिए मैक्सिमम। एक आप और सुन लीजिए, बिजली का दाम जो है यहाँ इन छात्रों से दुगना लिया जाता है। दिल्ली में पानी फ्री है, बट यहाँ पे हर बच्चे से 200 से 300 रुपए लिए जाते हैं पानी के नाम पे। एक घर से 5,000 हर रुपए लिया जाता है। और बिजली का कितना लेते हैं? 15 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट, जैसा जिसका बना। हाइजीन आप देखोगे।